अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत एक बार फिर महसूस हो रहा है कि वो आमने सामने खड़ी हो गई है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रही है और हुकूमत पाबंद है कि वो उन फैसलों के हवाले से तौसीक करे। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि सुप्रीम कोर्ट उस हद तक नहीं जाना चाह रही जिस हद तक हमारा जो निज़ाम है उसको ख़तरा हो जाए। आप ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ औकात में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे रिमार्क्स आए हैं जिसमें उनका कहना है कि बुनियादी जो इशू है वो ये है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो और ये निज़ाम जो है ये चलता रहे। जमहूरियत का जो नन्हा पौधा अभी लगाया है ये फलता रहे और फूलता रहे। क्या वाकई ये सिचुएशन है कि आइन और कानून की पाबंदी नहीं की जा रही? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और हुकूमत जो पार्लियामेंट में ले जा रही है उसका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तस्दीक की जाए और ये शो किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट शायद पार्लियामेंट के खिलाफ जा रही है? इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और कॉलमिस्ट इकराम चौधरी साहब। चौधरी साहब, वेलकम टू शो। थैंक यू वेरी मच। चौधरी साहब, ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया कि अदलिया के जो मामलात है, अदलिया का जो मामला है वो पार्लियामेंट में जाएगा। जो हुकूमत के जो अहम ओहदेदार हैं डॉक्टर बाबर अमान, उनका ये कहना है कि जी कुछ जो आने वाले चंद घंटे हैं वो बड़े अहम हैं। तो ये जो कन्फ्रंटेशन की जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, ये महसूस हो रहा है कि फिर कोई टकराव की सूरत हाल है, इसमें वाकई कोई हकीकत है या लोग मुबालगाराई से काम ले रहे हैं? देखिए, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमती पॉलिसी जो सामने नज़र आ रही है वो यही है कि किस तरह से इस करप्शन कल्चर के अंदर इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं उनको इन्वेस्टिगेटिंग इदारों की दस्तबुर्द से कैसे बचाया जाए और हतमी तौर पर अदालतों में इन मामलात को आने से किस तरह रोका जाए। तो आपने देखा NCL NICL केस में भी, आपके हज स्कैंडल केस में भी, नैब में बहुत सारे दीगर मुकदमात में भी किस तरह अहम लोग जो हैं उनको किसी न किसी तरीके से बचाया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी से, कानून के मुताबिक सज़ा मिलने से और कानून की हुक्मरानी के तस्वर को फ्रस्ट्रेट करने और डिफीट करने के अमल से। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी सूरत हाल जो है ये इसमें जो हाइप क्रिएट हो रही है या की जा रही है, इसके पीछे एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह अदलिया को और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट को ये तासुर दिया जाए कि हम पावरफुल हैं और फिर ये लफ्ज़ भी प्राइम मिनिस्टर और दूसरे लोगों की ज़ुबान से बार बार निकलता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये बात क्यों कही जा रही है? मैं जब इसको गौर से देखता हूँ तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि वो इदारों की अपनी आईनी हैसियत जो आइन ने तयन की है उसकी बजाय पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, जबकि तहरीरी आइन जिस मुल्क में भी होता है वहाँ आइन सुप्रीम होता है, इदारे उसके तहत काम करते हैं। अलबत्ता ये बात समझने की ज़रूरत है कि अदलिया को आइन के अंदर आर्टिकल 7 जब हम देखें तो उसमें गवर्नमेंट से इलादा कर दिया गया, यानी उसको रियासत के अंदर एक डिस्टिंक्ट या एक इलादा से मुनफरिद हैसियत दे दी गई। उसकी वजह यह है कि उसने एक तरफ तो लोगों के हकूक़ और मामलात को तय करना है मुकदमात में, दूसरे उसने हुकूमतों के डिस्प्यूट्स को देखना है आइन के मुताबिक, तीसरे उसने आइन की तशरीह करनी है और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है वो भी उसके अंदर शामिल है, एक हिस्सा वो भी है। बुनियादी तौर पे इस सारे तनाज़र में ये जो स्टेटमेंट्स आप कह रहे हैं कि आ रहे हैं, इसका मकसद इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। जो एक अहम हुकूमती रहनुमा की तरफ आपने इशारा किया कि ये सारा एक प्रेशर और एक तासुर देने के लिए कि हम पावरफुल हैं, हमारे पास ताकत है, हमारे पास पार्लियामेंट है और उनके मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम है। भाई, पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को सुप्रीम कोर्ट देखने का पूरा इख्तियार जुडिशल रिव्यू में रखती है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इदारों की हदूद और क़यूद का, तो आर्टिकल 68 और आर्टिकल 69
आर्टिकल 68 में किसी को कोई इख्तियार नहीं कि वो जुडिशरी के मामलात पे पार्लियामेंट समेत वो उसके हवाले से कोई डिस्कशन करे, और 69 में पार्लियामेंट के हवाले से है कि उनके मामलात को इंटरनल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कोई अदालत नहीं देख सकती, लेकिन कानून साजी को तो देख सकती है। तो साहब एक नुकता नजर ये है, देखिए जी, अदलिया की आज़ादी के हवाले से लोगों ने बड़ी कोशिशें की, बड़ी कुर्बानियां दी, मगर हम ये देख रहे हैं कि लोअर कोर्ट्स में उसी तरह करप्शन जारी है, पुलिस की जो खिलाफवर्जियाँ हैं वो उसी तरह जारी है, पटवारी जो कल्चर है वो उसी तरह फल फूल रहा है। तो आप नहीं समझते कि अगर सुप्रीम कोर्ट, एक नुकता नज़र जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ, कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन इश्यूज़ की बजाय अगर हमारे जो दीगर इश्यूज़ हैं वो हल हो जाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, आवाम में ज़्यादा तायद उनके हक में होती। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं तो ये बात शुरू से कह रहा हूँ कि लोअर जुडिशरी उतनी ही करप्ट है जितनी पुलिस या महकमा माल या टैक्स रिलेटेड एरिया है जिसमें CBR और दीगर इदारे भी शामिल हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको अल्टीमेटली रियलाइज़ कर लिया गया है अदलिया के अंदर, और बार बार अब स्टेटमेंट्स चीफ जस्टिस के भी आ रहे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के भी आ रहे हैं कि हम इस पे बाकायदा एक मुअस्सर लाया अमल लेकर आगे चल रहे हैं, और बाज़ लोगों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मेरे नुक्ता नज़र में इस कार्रवाई के अंदर इंतहाई मुअस्सर होने के साथ साथ एक यानी रोबस्ट अप्रोच जो है कानून के मुताबिक तय करें, उनको पूरा मौका दें, लेकिन जहां जो ही आप महसूस करें कि मामला बनता है वहां उन लोगों को, चाहे उनका ताल्लुक जुडिशल स्टाफ से है, चाहे उनका जुडिशरी के जजेस से है, उनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जो करप्शन हमारे यहाँ फैली हुई है और फैल रही है उसको कंट्रोल करने का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाए। देखिए ना, वो इदारा जिसने एहतसाब करना है, इंसाफ करना है, कानून को नाफज करना है, वो इदारा अगर खुद करप्ट है तो उसने पुलिस को, रेवेन्यू ऑफिसर्स को, टैक्स अवेडर्स को, टैक्स रिलेटेड ऑफिसर्स को, मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके मामलात में किस तरह से इंडिपेंडेंट डिसीजंस वो कर पाएंगे। लिहाजा ये एक ऐसा जिन है जो बोतल से निकल चुका, और इसके लिए मेरा ये ख्याल है कि बड़ी ही एक ऐसी तदबीर और एक ऐसे लायामल की ज़रूरत है जिसमें सीनियर पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं, जिस तरह चीफ जस्टिस है प्रोविंसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस का एक सिलसिला हाई कोर्ट से होता था, वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अजला में और डिवीजन्स में जाके जजेस की उनके मुतल्लिक रिपोर्ट्स भी देखते थे, कारकर्दगी भी देखते थे, बाहर से जाके पता करते थे कि किस तरह वहाँ मामला चल रहा है। तो मेरा ख्याल है इस निज़ाम को मुअस्सर बनाकर बददयानत और करप्ट लोगों को जुडिशरी से एलिमिनेट करना या उनको निकालने का अमल जो है उसमें तेजी की जरूरत है। यही अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का एक तरीका है। लोग कहते हैं, देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी ताकत है वो इखलाकी ताकत है, कोई फोर्स नहीं है, कोई उनके पास मनवाने अपने फैसलों पर अमल दरामद करने के हवाले से कोई ऐसी ताकत नहीं है। तो जो इखलाकी ताकत है उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको यकीन रखना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर यकीन भी रखती है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और वो हर इशू को सियासी इशू बनाती है। जो करप्शन का इशू है उसको वो सियासी अंदाज में जो है वो लेकर चल रही है। तो आप नहीं समझते कि ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं, इसका अल्टीमेटली ये नतीजा निकल रहा है कि लोगों का अपने इदारों पर से एतबार उठ रहा है? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो आपने कहा मॉरल इख्तियार नहीं, देखे कानूनी और आइनी इख्तियार अदलिया के पास मौजूद है। लिहाजा इस हवाले से सोचना कि उनके फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा, ये मैं सोच नहीं सकता। अलबत्ता ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अदलिया जिस सतह पे भी, नीचे से लेकर ऊपर तक, जो फैसले करे वो कानून और आइन के मुताबिक हों, और फिर जो लोग उन फैसलों पर अमल दरामद ना करें उनको कानून के मुताबिक आप सज़ा देने के अमल को आगे बढ़ाएं। तो मेरा ये ख्याल है वो बासर लाबियाँ और वो साजिशी ग्रुप